आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये जनरली इसको हम कह सकते हैं इट डिस्क्राइब्स अबाउट द हिस्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में ये चैप्टर कह रहा है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री इसमें ज्योमेट्री इज देराइव्ड, क्योंकि पेन दूसरा ले लेते हैं। ज्योमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड जियो और मेट्रियन इससे डेराइव्ड हुआ है। इसका अर्थ होता है अर्थ और मेट्रियन दैट इज मेजर। क्या था जो ज्योमेट्री आज हम पढ़ रहे हैं इसका डेवलपमेंट ईसा पूर्व ही हुआ था। कई देश ऐसे थे जहां पर ज्योमेट्रिकल वे में वर्क होता था, जैसे इजिप्ट है, बेबीलोन है, चाइना है, इंडिया है, ग्रीस है और कई देश है। कोई भी चीज जो होता है वो अचानक नहीं होता है। यहाँ पर ये कहने का धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ ज्योमेट्री का। पहले क्या होता था, जब हम नील घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जब हम इजिप्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर नील नदी है। नील नदी क्या करती थी, तो जब बाढ़ आता था तो पूरा जैसे हमारे यहाँ खेत होता है, हम लोग आरी देते हैं, बाउंड्री देते हैं हर एक खेत का, वैसे ही वहां पर क्या होता था, तो फ्लड से क्या हो जाता था, तो सब बाउंड्री आपका समतल हो जाता था, फिर लोगों को दिक्कत होता था। तो उसी के क्रम में जो फिर किसका कितना जमीन है, क्या है, नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए धीरे धीरे लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और वहीं से आपका ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे जहां तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया में तो हम देख रहे हैं जो वैदिक युग से ही है, ईसा पूर्व बहुत पहले से है। आज भी आप देखिए, जो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो सड़कें जो बनी थी और उसके अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो था, उसको अगर आप देखिए तो सब देखिएगा जो आप ये ज्योमेट्रिकल है। ईसा पूर्व के भी कई मंदिर हैं हमारे यहाँ, खासकर सनातन में तो आप देख ही रहे हैं। हिंदुस्तान में जो पहले का मंदिर सब उसको देखिए, जो कहीं पर कुछ मिलेगा, कोई शेप ट्रायंगल का, तो कोई ट्रेपीजियम का, तो कोई सर्कुलर है। वैदिक युग में जो हवन कुंड होता था, हवन कुंड भी बनाया जाता था, तो वो भी ज्योमेट्री पर ही आधारित थी कि उसका साइज क्या होगा, उसका मेजर क्या होगा, कितना लेंथ है या ब्रेड्थ है, या सर्कुलर बनाना है तो कैसे सर्कुलर बनाएंगे। तो ये चीज हमारे यहाँ तो हमेशा से होता है। बीच में जो खासकर देखा जाए तो अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए तो मुगल काल का जो समय है उस टाइम में हिंदुस्तान का साइंस कमजोर पड़ गया। नहीं तो आप ऐसे भी आप कह सकते हैं जो साइंस का जो जननी है वो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म से ही साइंस निकला है अगर देखा जाए तो ये आप पहले का कंस्ट्रक्शन सब देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो ये जो हमारे पूर्वज तो बहुत पहले से ज्योमेट्री इंजीनियरिंग में महारत हासिल किए हुए थे। उसी में अथर्ववेद में भी लिखा है श्रीयंत्र के बारे में। श्रीयंत्र जो है वो 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल से बना हुआ है, आपस में गुथा हुआ है, जिसमें 43 ट्रायंगल्स टोटल बन जाता है। तो श्रीयंत्र का जो निर्माण है तो वहां पर भी ट्रायंगल जब हम बात ट्रायंगल का करेंगे तो जो क्या कहते हैं बात ज्योमेट्री की हो जाती है। इजिप्टियन जो थे तो ऐसे ही करके ये डेवलप होता गया, और इजिप्टियन जो थे जो स्टेटमेंट तो देते थे ज्योमेट्रिकल, लेकिन प्रूफ नहीं देते थे। तो इस मामले में ज्योमेट्री में प्रूफ भी चाहिए आपको, तो प्रूफ देने के लिए सबसे फर्स्ट जो क्रेडिट जाता है वो थेल्स का। आपको क्लास 9 में थेल्स थ्योरम भी पढ़ेंगे, थेल्स का। उसने फर्स्ट प्रूफ ज्योमेट्री का दिया, जो कोई जो सर्कल है, सर्कल इज बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड मतलब पूरा का पूरा आधा विभाजित, आधा हिस्सा ये बाई इट्स डायमीटर। इसका कोई भी डायमीटर जो होता है सर्कल का वो उसके दो हिस्सों में बांट देता है। या यही सर्कल है हमारा, ऐसे ही करके हम काटेंगे तो जब डायमीटर किसको कहते हैं, द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वही चीज है। तो ये उसको दो हिस्सों में बांट देता है। इसके बाद हम ये हुआ, और फिर इनका क्या कहते हैं थेल्स का चेला थे आपको ये पाइथागोरस भी बहुत कुछ उसको आगे बढ़ाया, उस परंपरा को ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया। और अंत में क्या हुआ, यूक्लिड जो थे वो यूक्लिड जितना उस टाइम में जितनी जानकारी थी सभी जानकारी को पहले इकट्ठा किए, और ये जानकारी एक जगह इकट्ठा किए और उसको नाम दिया दैट इज एलिमेंट्स। और फिर एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, तो 13 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, 13 चैप्टर में डिवाइड करके, एंड ईच चैप्टर इज कॉल्ड बुक। तो ये था आपका यूक्लिड ज्योमेट्री का मतलब डेवलपमेंट की कहानी थी। तो यूक्लिड ज्योमेट्री अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम एग्जाम पोस्टुलेट ये सब जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका क्या कहते हैं जो चैप्टर है उस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।